बीसी और एमसी की पढ़ाई में कितना फ़र्क है? फर्क पड़ता है प्लेटफॉर्म का, कॉलेज का और डिग्री का। जब आपके पास स्किल नहीं होती है तब आपकी डिग्री काम आती है। कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में वापस पूछी जाएंगी। हमारे पूरे बैच में जितने बच्चे थे, सिर्फ एक बच्चा टेक में हुआ था, वो मेरा हुआ था। डेफिनेटली, क्या बात है। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. क्या लगता है आपको बीसी और एमसी की पढ़ाई में कितना फ़र्क है और वहाँ पे क्या फर्दर प्लेस हुए, उसके इंटरव्यू राउंड्स में कितना फ़र्क था बीसी के इंटरव्यू राउंड के मुकाबले? बिल्कुल। तो अगर हम इस पे बात करें कि पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पढ़ाई में एज सच बहुत डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये डीबीएमएस तो हम सेकेंड ईयर बीसीए में भी पढ़ रहे थे, यही डीबीएमएस एमसीए फर्स्ट ईयर में आ रहा है। तो फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क पड़ता है प्लेटफॉर्म का, कॉलेज का और डिग्री का। आपको ये चीज़, बहुत लोग बोलेंगे डिग्री का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स मुझे भी इनिशियली लगता था इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पड़ता है। जब आपके पास स्किल नहीं होती है तब आपकी डिग्री काम आती है, या अगर आपके पास डिग्री है तो आपकी स्किल थोड़ा दब जाएगी उसके पीछे कि आपके पास डिग्री है अच्छी। तब एमसीए हमने स्टार्ट किया तो बेसिक वही सब्जेक्ट्स रिपीट हुए, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें। एंड एक सजेशन है आपके लिए भी, बीसीए में जब ये सब्जेक्ट आते हैं तो इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में वापस पूछी जाएंगी हर बार। तो एमसीए हमने स्टार्ट किया। एमसीए में जब, जैसे कि मैंने एलपीयू में एडमिशन लिया एमसीए के लिए अपने, तो वहाँ का बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तब मैं अब सब कुछ भूल गया, सारा यूट्यूब क्या होता है क्या है। अभी सिर्फ अटेंडेंस दिख रही थी और कॉलेज में हर 2 दिन पे सीए हो रहा है, मिड टर्म हो रहा है, एंड टर्म एग्जाम हो रहा है, फिर बीच में 2 सीए हो रहा है। तो पहला फोकस उस पर था। अब मेरे दिमाग में ऐसा था, भाई अब किसी तरह प्लेसमेंट लेके यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता दूं, मेरा थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस की तरफ जाना है, बट आईटी में ही ऐसा करना है, आईटी में ही करना है। तो हमने एमसीए स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में ही कुछ हमारी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से गैप हुआ मेरा एमसीए में। तो वो लोग ऐसा बोले कि आपको टर्म रिपीट करना होगा, ऐसी चीज़ें। तो वो प्रेशर काफ़ी आ गया मेरे ऊपर। तो उसको मैनेज करते करते लास्ट में फिर हमारा प्लेसमेंट, फर्स्ट ईयर के एंड तक ही मेरा प्लेसमेंट हो गया। एक शिप ग्लोबल करके कंपनी है दिल्ली की, वहाँ पे एज ए एसडी मेरा प्लेसमेंट हुआ, एज ए सॉफ्टवेयर। हाँ, एज ए एसडी हुआ। अब क्या है कि आपको डिफरेंस बताऊं मैं अगर, तो क्या था कि अब हमारे कॉलेज में बच्चे थे, ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या था कि हमारे कॉलेज में बच्चे हैं अप्रॉक्स कम से कम 6 से 7 हज़ार, 10 हज़ार के अप्रॉक्स होंगे, बीटेक और एमसीए मिला के। अब वहाँ पे आपको कंपटीशन, एक ये मैं बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि या तो आप 12th के बाद मेहनत करोगे, आईआईटी जेईई दोगे, आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे जहां पर आपकी कंपटीशन कम बच्चों में है। जैसे आपने एनआईटी में लिया है, वहां पे एक बैच में 200-300-400 बच्चे ही हैं। या तो आप यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो, आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे 10,000 बच्चे हैं, फिर आपको वही कंपटीशन वहाँ पे भी मिलेगा डेफिनेटली। तो ये था कि अब 6,000 10,000 बच्चे हैं, वहाँ पे आप सब वही काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे आपका लक भी आता है कि आप पहला राउंड क्लियर कर रहे हो इनिशियली, फिर जीडी राउंड हो रहा है। पहले हम बता देते हैं, पहले आपका एक टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट, एप्टीट्यूड राउंड हुआ। एप्टीट्यूड राउंड में हमें क्वेश्चंस आए, हमने वो क्लियर किया। तो पहले 5-6 हज़ार बच्चे थे, उसमें से फिर 1000 के अप्रॉक्स बचे। फिर उन्होंने जीडी इनिशिएट करवाया, जीडी हुई, उसमें फिर अप्रॉक्स ऐसे 50-60 बच्चे बचे। एंड देन उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट असाइन किया कि इस प्रोजेक्ट को आपको डेवलप करना है। मीन्स 3 to 4 असाइनमेंट थे, आपको सबमिट करना था, अच्छे लेवल के थे। एक बता देता हूँ आपको उसमें से क्या था कि टू डू लिस्ट थी, मूविंग टू डू लिस्ट। लेट्स से 3 उसमें कॉलम है कि एक करंट है, एक पेंडिंग है और एक क्या कहते हैं फ्यूचर है। तो आपको ऐसा टू डू बनाना था कि आप ऐड करो तो आपकी ऐड हो जाए, एंड देन मूव करने पे वो रोटेट करे। ऐसा एक टास्क था। ऐसे 3 टास्क थे, नंबर गेसिंग गेम एंड ये। उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपका बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। आपके रेज्यूमे में आपने जो चीज़ लिख दी है, आपको उस पर कमांड होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना। बिल्कुल। अगर आप दिखाने के लिए 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसने उसमें से एक प्रोजेक्ट भी उठा के पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि क्या ही पूछ लेगा, रिएक्ट से पूछ लेगा। बट आपको नहीं पता है कि जब आप एक चीज बनाने में, बिल्ड करने में जाते हैं तो उसमें कितने सारे स्टेप्स होते हैं। तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे रिएक्ट के बारे में बेसिक पूछा गया, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस में जो सिंपल क्वेश्चंस थे उन्होंने पूछे, एंड देन फाइनली रिजल्ट आया।
जिसमें हमारा मीन्स हमारे पूरे बैच में जितने बच्चे थे सिर्फ एक बच्चा टेक में हुआ था, वो मेरा हुआ था डेफिनेटली। क्या बात है जी। एंड उसके बाद क्या कहते हैं कुछ और भी थे, सेल्स में गए थे एंड उसमें, बट टेक में एज अ एसडी हमारा हुआ था उसमें। एंड देन ये था।